नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि सुल्तानपुर में एक बड़ी चोरी हुई थी, बड़ी डकैती हुई थी, जिसको आप बड़ी लूट बोल सकते हैं। सुल्तानपुर शहर के अंतर्गत भरत जी सोनी शराफा व्यापारी हैं और सोने का कारोबार है उनके यहाँ एक बड़ी चोरी हुई थी और उसका खुलासा हुआ। उसमें लगभग दर्जन भर लोग शामिल थे, जिसमें से 9 लोगों को पकड़ा गया और उसमें से मंगेश यादव नाम के एक शख्स का एनकाउंटर होता है। चलिए इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से ही पूर्व एनएसजी कमांडो विनय तिवारी जी हैं। इनका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही है कि सुल्तानपुर में इतनी बड़ी लूट हुई, प्रशासन मतलब आपकी जो सरकार है, योगी सरकार, जो दावे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया मेंटेन किए हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये लूट हुई, ये तो बहुत शर्मनाक घटना थी कि शहर के बीचों बीच ऐसी घटना हो जाए और अपराधी इतने मनबड़ हो गए हैं कि उन्होंने आके खुलेआम डकैती की। लेकिन उससे ज़्यादा तारीफ योगी सरकार की और सुल्तानपुर पुलिस की करनी होगी और एडीजी साहब की करनी होगी, जिन्होंने इतनी तीव्र गति से इस मामले को सुलझाया है। उसमें एक अभियुक्त का एनकाउंटर हो गया, सारा माल बरामद हो गया। सुल्तानपुर की जनता ने राहत का सांस लिया है और योगी जी की प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए इस प्रकरण पे वो कम है। लेकिन एक बात विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो अभी इनकाउंटर हुआ है, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, विपक्ष बता रहा है कि फेक इनकाउंटर हुआ है। विपक्ष का यही कहना है कि कोई चोरी करेगा तो इंतजार करेगा सुल्तानपुर में, आपके जनपद में, कि हम आइए भैया हमको पकड़ लीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा विहीन विपक्ष है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसके घर पे खाने के लिए नहीं था तो क्या डकैती एक विकल्प बचा था उसके पास जो है चोरी डकैती का ही रास्ता बना था। और कहीं जातिगत जो है योगी जी नहीं इनकाउंटर करवा रहे हैं। बहुत से ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम सबका इनकाउंटर हो रहा है। अतीक अहमद भी मुस्लिम थे, अपराधी थे, इनकाउंटर हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो है जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति के। इसमें जातिवाद से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको रोकूंगा, अखिलेश जी का कहना है कि उसके मंगेश के आगे यादव लिखा हुआ था, इसलिए उसका इनकाउंटर होता है। अगर यादव ना लिखा होता तो उसका भी इनकाउंटर ना होता, क्योंकि मेन अभियुक्त विपिन सिंह है और वो कहीं ना कहीं, अखिलेश जी का कहना है, ठाकुर समाज से आते हैं, इसलिए उनका इनकाउंटर नहीं हुआ और इनका इनकाउंटर होता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुन्ना बजरंगी क्या कंकाली थे? मुन्ना बजरंगी भी तो ठाकुर थे, उनका भी तो वो भी मारे गए इसी सरकार में, बाबा के जेल के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब जो विपक्ष कह रहा है फर्जी इनकाउंटर है और कहीं ना कहीं पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब कोर्ट कचहरी का मामला है। पीएम रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो जाएगी कुछ दिनों में। और ऐसे अपराधियों के इनकाउंटर पे इन लोगों को जो है विधवा विलाप नहीं करना चाहिए। अगर कोई और मामला हो उस पर उठाइए, अच्छे मुद्दे उठाइए। अब जो है इनकाउंटर पे आप वो भी डकैतों, इनके पास ये चोर, डाकू, बलात्कारी यही बचे हैं, इनके संरक्षण में वही लोग रहते हैं, उन्हें बचाव करेंगे ये लोग। जब से बाबा जी आए हैं इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। आप बताइए एक भी दंगा हुआ हो और कहीं चोरी डकैती, इतना बड़ा इतना व्यापक हमारा प्रदेश है और कहीं न कहीं 20-22 साल का जो कुशासन था सपा का और बसपा का, उसमें अपराधियों के जो हौसले थे बहुत बुलंद थे। अब उनको कंट्रोल करने में बाबा को समय लगेगा, लेकिन बाबा के बुलडोजर के आगे ये लोग भयभीत हैं। अखिलेश यादव के ये लोग आय के स्रोत हैं, जितने अपराधी हैं। अखिलेश यादव को यही चंदा मिलता है, चोर, डकैत, लुटेरे, बलात्कारी यही उनके सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं विनय तिवारी जी हमारे साथ थे और इनका मानना है कि जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं इनका मानना है क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है और कहीं ना कहीं वो डकैती में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया है। और विपिन सिंह जो इसके मेन अभियुक्त थे, जिन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था, कोर्ट में सरेंडर करने के कारण कहीं ना कहीं वो सुरक्षित हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।